राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा अग्रवाल, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट। आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आई हूं। यह कोरोना महामारी से लड़ने के बारे में है। कैसे हम अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। आप जानते ही हैं, यह संसार पूरे 5 तत्वों से मिलकर बना है। तत्व हैं जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व। इन 5 तत्वों से मिलकर ही पूरे संसार की चीज़ें बनी हैं। तो यह कोरोना महामारी, जो यह वायरस है, वो भी इन 5 तत्वों से मिलकर बना है और इससे लड़ने के तरीके भी इन 5 तत्वों से मिलकर ही बने होंगे। मतलब जो वैक्सीन आएगी वो भी इन 5 तत्वों से मिलकर ही बना होगा। तो मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि इन 5 तत्वों के माध्यम से हम अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला एलिमेंट है अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। अग्नि का सबसे अच्छा सोर्स है इस पृथ्वी पर सन, सूर्य। सूर्य से हम धूप के माध्यम से सन की एनर्जी को ले सकते हैं और अपने शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ा सकते हैं। इससे हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होगा और हम बीमारी से बचे रहेंगे। हमारा दूसरा तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व का मतलब है प्राणवायु, ऑक्सीजन। यह हमारे पूरे चारों तरफ है, हमारे शरीर के भी अंदर है। इसे लेकिन हमें लंग की कैपेसिटी को बढ़ाना है। इसके सिंपल तरीके हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन जिन्हें यह नहीं आता है उन्हें भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल तरीके से भी अपने शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। उन्हें सिंपल यही करना है, 1 मिनट 30 सेकेंड के लिए अपने सांस को रोक कर रखें, फिर धीरे धीरे रिलीज़ करें। फिर थोड़ी देर ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लें, थोड़ी देर रोक कर रखें और फिर धीरे धीरे रिलीज़ करें। दोस्तों, हमारा तीसरा तत्व है भूमि तत्व। भूमि तत्व है, उसका मतलब है मिट्टी से संपर्क में रहना। भूमि तत्व को हम मिट्टी के संपर्क में रहकर अपने शरीर के अंदर इस तत्व को बढ़ा सकते हैं। इसका सिंपल तरीका है गार्डनिंग करके। हम रोज़ अगर गार्डनिंग करें, किचन गार्डनिंग करें, गमले लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, तो हम कैसे न कैसे मिट्टी के संपर्क में रहेंगे। आपने सुना ही होगा, हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। उनमें पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र भी बीमारियों का केंद्र होता है, जहाँ से हम बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत इकट्ठा करते हैं। तो इसमें भी यही बताया गया है कि हमें मिट्टी के संपर्क में रहना है। मिट्टी के संपर्क में रहने से हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। हमारा चौथा तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व का मतलब है ब्रह्मांड की एनर्जी और अपने स्वयं की एनर्जी को संपर्क में लाना। अर्थात इस ब्रह्मांड में जो एनर्जी है और अपने अंदर की एनर्जी को, दोनों को मिला देना। इसका सबसे इजी वे है मेडिटेशन। मेडिटेशन के माध्यम से हम अपनी नकारात्मक ऊर्जा तो हटाएंगे ही हटाएंगे, सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ाते ही जाएंगे। इससे हमारा शरीर अंदर से बहुत ही स्ट्रांग होगा। हमारा 5वां तत्व है जल तत्व। जल तत्व आप जानते ही हैं, यह पूरी पृथ्वी जल से ही मिलकर बनी है। इसमें जल की मात्रा सर्वाधिक है। हमारे शरीर में भी वैसे ही जल की मात्रा ही सबसे ज़्यादा है और इसे बनाए रखना ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। इसके लिए हमें जल पीना है, पानी पीते रहना है। लेकिन पानी नॉर्मल नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म पानी होना चाहिए। कम से कम हमें 6-7 ग्लास या 2 लीटर तक पानी हर दिन सेवन करना है। इससे हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो आपने देखा दोस्तों, कैसे हम इन 5 तत्वों को अपने शरीर के अंदर बढ़ाकर इस बीमारी से लड़ सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं, अपने ऑरा को बढ़ा सकते हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं। आपने सुना ही होगा कि सांप के काटने से लोग उतने नहीं मरते जितने सांप के डर से, काटने के डर से लोग मरते हैं। यह बीमारी उतनी भयानक नहीं है जितना इसका डर भयानक है। भयानक तो है ही, इसका डर उससे भी ज़्यादा भयानक है। हमें इस बीमारी से डरना नहीं है, बल्कि हिम्मत के साथ इससे लड़ना है। इससे अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करके इस बीमारी से लड़ने की हिम्मत जुटाना है और इससे बचे रहना है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, राधे राधे।